किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकते हैं। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। युद्ध के एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन वहां पहुंचे। देख रहे थे कि तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आई और भगवान के पास आकर के बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया, जिस पर मेरा घोंसला था। वो घोंसला गिर करके जमीन पर आ गया। उसमें मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान बचा ली जाए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? वो चिड़िया रुआंसी होकर बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दी जाए। भगवान ने कहा कि बोलो, क्या पूछना है, क्या इजाज़त चाहिए तुम्हें? उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? तो भगवान ने इस पर हाँ भर दी और भगवान के विश्वास की हाँ सुनकर वह चिड़िया वहाँ से चली गई। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान ने अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो। तब अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो अर्जुन समझ गए। भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया, एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या, वो तीर जाकर के हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में घंटी लटकी थी, उस पर जाकर के लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगे और कहने लगे कि माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए, 1 मिनट में उस हाथी को खत्म कर दूंगा। अर्जुन भगवान की लीला समझ नहीं पाए। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना काफ़ी है। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था। भगवान एक बार फिर से अर्जुन के साथ में उसी भूमिका को करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए पार्थ, रथ से उतरिए और जाकर के नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गए कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और ये मुझे एक घंटी उठाने के लिए युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वह जानते थे कि भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। तब अर्जुन रथ से नीचे उतरा और जाकर के उस घंटी को उठाया। तो घंटी को उठाते ही उसके नीचे से चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे फड़फड़ाते हुए निकले और उड़ान भर गए। ये देखकर अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे उसी चिड़िया का घोंसला था जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहाँ पर उनका सुरक्षा कवच बनकर ढकी हुई थी। चिड़िया ने कहानी की शुरुआत में भगवान से सिर्फ यही कहा था कि मैं क्या आप पर विश्वास कर सकती हूँ। इस पर भगवान ने हाँ भरी थी और भगवान ने अपना वादा पूरा किया। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें यही सिखाती है कि दुनिया में चाहे हमारे सामने जो परिस्थिति आ जाए, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि हम अपने जीवन में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो वो एक पल में कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा।